everyone, welcome to you all in today's class of environment. Open your textbook, open page number 24. In the last part, we show about Hansi that she was eating only one kind of taste, so her sister made her to eat different kinds of taste. Even she made her to eat karela. And the gazing of taste and smell, that also we show in the last part. Now next, close your eyes and tell. Collect a few food items having different kinds of taste. आपको अलग अलग तरह के टेस्ट की कुछ फूड आइटम्स को कलेक्ट करना है. प्ले अ गेम विथ योर फ्रेंड्स लाइक हैंसी एंड सरोज डिड. फिर आपको अपने फ्रेंड के साथ, एंड इफ देर इज़ योर सिबलिंग एट योर होम, आपका कोई भाई बहन आपके घर पे है तो उसके साथ, और विथ योर पेरेंट्स, विथ एनीबडी यू कैन प्ले दिस गेम. जैसे हैंसी और सरोज ने जो गेम प्ले किया, ऐसे ही आपको ये गेम प्ले करना है. टेल योर फ्रेंड टू टेस्ट द फूड एंड आस्क. आपको अपने फ्रेंड को फूड का टेस्ट करने के लिए कहना है और उसका नाम बोलने के लिए पूछना है. हाउ डिड इट टेस्ट? व्हाट वॉज द फूड आइटम? सी हियर, आई प्लेड दिस गेम सो आई हैव रिटन इट. द टेस्ट वॉज स्वीट. द फूड आइटम वॉज शुगर. उसमें शुगर थी और उसका टेस्ट स्वीट था. सो यू ऑल्सो हैव टू प्ले दिस गेम and you have to write your answers here. On which part of the tongue could you get the most taste? In front, at the back, on the left or right side of the tongue? आप अपनी टंग के कौन से पार्ट में सबसे ज़्यादा टेस्ट कर सकते हो? आगे के पार्ट पे, पीछे के पार्ट पे, उसके लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे? टंग के फ्रंट पे, बैक पे, लेफ्ट पे या राइट पे? इन फ्रंट साइड माई टंग कुड गेट स्वीट टेस्ट. सी, टंग का जो आगे का पार्ट है वहाँ पर स्वीट टेस्ट का पता चलता है. विच टेस्ट कुड बी मेड आउट ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग? मार्क दिस पार्ट्स इन द पिक्चर गिवन. टंग के कौन से पार्ट पे कौन सा टेस्ट पता चल सकता है, उसे आपको यहाँ पर जो पिक्चर दिया गया है, देयर यू हैव टू मेंशन द टेस्ट. सी हियर, द पिक्चर ऑफ द टंग ऑफ अ बॉय इज गिवन. सो इन दिस पिक्चर यू हैव टू आइडेंटिफाई द टेस्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टंग. In front, you can taste sweet. At the sides, you can taste left side and right side, both sides you can taste sour and salty. And at the back side, back part of your tongue, you can taste bitter. जो कड़वा टेस्ट है वो टंग के पीछे के पार्ट पे पता चलता है. sour and salty means खट्टा और नमकीन टेस्ट हमें अपनी टंग की दो साइड्स पे पता चलता है. और जो स्वीट है यानी कि मीठा, वो हमारी टंग के आगे के पार्ट में हमें पता चलता है. चिल्ड्रन, यू हैव टू ट्राई दिस एट योर होम. यू हैव टू टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट एंड यू हैव टू टेक द नॉलेज प्रैक्टिकली. आपको प्रैक्टिकली ये घर पे करना है, ये एक्टिविटी करनी है और आपको खुद से पता लगाना है कि क्या मैंने आपको सिखाया, जो बोला वो पार्ट पे आपको टेस्ट पता चलता है. So try this at home. One at a time. Put some things to eat in another parts of your mouth. Like under the tongue, on the lips, on the roof of the mouth. Did you get any taste there? एक बार आपको क्या करना है कि कुछ खाने की चीज़ लेकर उसको अलग अलग हिस्से में, माउथ के जो दूसरे हिस्से हैं, दूसरे पार्ट से वहाँ पर रखने हैं. जैसे कि टंग के नीचे,
लिप्स के ऊपर, माउथ का जो रूफ है उसके ऊपर, इन सभी जगहों पर रखकर देखना है क्या आपको कोई टेस्ट आता है या नहीं. दैट यू हैव टू चेक. इवन आई चेक सो नो आई कुड नॉट गेट एनी टेस्ट देयर. मैंने पता लगाया, मैंने ये ट्राई किया तो मुझे वहाँ पर उस पार्ट्स में कोई भी टेस्ट नहीं आया. Now let's move to the next page. See on page number 25. Use a clean cloth to wipe the front part of your tongue so that it gets dry. आपको अपनी टंग का आगे का जो पार्ट है उसे क्लीन करना है. एक क्लीन क्लॉथ लेकर उसे वाइप कर लेना है, उसे पोंछ लेना है. तो इससे जो आगे का पार्ट है टंग का वो ड्राई हो जाएगा. पुट सम शुगर और जैगरी देयर. फिर आपको थोड़ी सी शुगर या फिर थोड़ा सा गुड़ लेकर वहाँ पर रखना है. डू यू टेस्ट एनीथिंग? वाई डज दिस हैपन? क्या आपको कुछ टेस्ट आया? ऐसा क्यों हुआ? नो आई डोंट टेस्ट अ थिंग. मैंने कोई भी चीज़ का टेस्ट नहीं पता लगाया ऐसा करके. It is because there was no saliva on the tongue. When the food mixes with saliva, then only we get its taste. मुझे कोई भी टेस्ट का पता नहीं चला क्योंकि टंग के ऊपर सलाइवा नहीं थी. सलाइवा मीन्स लार. जो लार होती है हमारे मुंह में वो वहाँ पर नहीं थी. हमने एक क्लीन क्लॉथ से अपनी टंग को वाइप कर लिया तो वहाँ पर कुछ सलाइवा नहीं थी, कोई लार नहीं थी. इसीलिए जब फूड उस सलाइवा के साथ मिक्सअप होता है तभी हमें कुछ टेस्ट पता चलता है. सो सलाइवा इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर टंग टू टेस्ट द फूड आइटम्स. सी वेन एवर यू थिंक जस्ट नाउ ऑल्सो वेन यू आर लिसनिंग टू मी, ओके, आपके मुंह में कुछ ना कुछ ऐसा वेट, आपकी टंग के ऊपर कुछ वेट होगा, कुछ गीला होगा, तो वो सलाइवा है. ओके, देन ओनली यू कैन नो अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट. जब वो सलाइवा फूड के साथ मिक्सअप होती है तभी आपको टेस्ट का पता चलता है. स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड लुक क्लोजली एट योर टंग. हाउ डज द सरफेस ऑफ इट लुक? डू यू सी एनी टाइनी बम्प्स ऑन द सरफेस? Now you have to stand in front of a mirror. आपको मिरर के सामने खड़े रहना है. You have to stand in front of mirror. Then you have to go close and you have to look your tongue. बहुत ही मिरर के क्लोज जाके अपनी टंग को मिरर में देखना है. आपको अपनी टंग की सरफेस कैसी दिख रही है? क्या आपको उसकी सरफेस पर कोई बम्प्स, छोटे छोटे बम्प्स दिख रहे हैं? ट्राई दिस. द सरफेस ऑफ द टंग लुक्स रफ. सी ट्राई दिस. अभी आप जाके मिरर के सामने खड़े हो जाओ. नाउ यू सी द टंग इन दैट मिरर. तो आपको अपनी टंग बहुत ही रफ दिखेगी. तब जो टंग की सरफेस है वो रफ दिखती है. यस आई कैन सी मैनी टाइनी बम्प्स ऑन द सरफेस ऑफ माई टंग. हाँ, मैं टंग की सरफेस पर छोटे छोटे बम्प्स देख सकती हूँ. मैं ये ट्राई कर रही हूँ. इवन यू शुड ट्राई. अभी आप देखो मिरर में कि आपको टंग की सरफेस के ऊपर बम्प्स दिख रहे हैं या नहीं. देन ओनली यू राइट दिस आंसर. ओके, सो ट्राई दिस बाय योर सेल्फ. डिस्कस एंड राइट. If someone asks you to describe the taste of amla or cucumber, you might find it difficult to explain. अगर कोई आपको आंवला या फिर खीरे का टेस्ट करने के लिए, टेस्ट डिस्क्राइब करने के लिए पूछ रहा है, अगर कोई आपको आंवला या फिर क्यूकम्बर मीन्स ककड़ी या खीरा उसका टेस्ट डिस्क्राइब करने के लिए पूछता है तो ये आपके लिए एक्सप्लेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगी कि आप उसका टेस्ट कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे. हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दिस आइटम्स? टोमेटो, ओनियन, सौंफ एंड गार्लिक. आप
इन चारों चीज़ों का टेस्ट कैसे बताओगे? टोमेटो, it is sweet, sour and juicy. Onion, it is pungent. Soft means sweet and garlic का taste pungent. Think of words that you know or make your own words to describe the taste. आप किसी भी टेस्ट को डिस्क्राइब करने के लिए कौन से शब्द है उस वर्ड्स को आपको सोचना है या फिर उसे डिस्क्राइब करने के लिए खुद से कोई वर्ड्स बनाने हैं. When Hansi tasted some of the things, she said, "What do you think she might have eaten?" जब हैंसी ने कुछ चीज़ टेस्ट की तो उसका मुंह ऐसे हो रहा था, तो आपको क्या लगता है कि उसने क्या खाया होगा? Even you think for yourself, आप ऐसा क्या खाते हो तब आपको ऐसा फील होता है, उसके आपके मुंह से फिसकारी निकलती है, ऐसा कब होता है? So she might have eaten a chili. आप जब कुछ तीखा खा लेते हो, मिर्च खा लेते हो, तब ऐसा होता है. So maybe Hansi might have eaten a chili. उसने भी चिली यानी कि मिर्च खाई होगी. Why don't you make sounds that describe some tastes? आपको खुद से कुछ साउंड्स बनाने हैं टेस्ट को डिस्क्राइब करने के लिए. So make it by yourself. From your expressions and sounds, ask your friends to guess what you might have eaten. आपको अपने एक्सप्रेशंस और साउंड से आपके फ्रेंड को पूछना है कि आपने क्या खाया है वो गैस करने के लिए. ओके, दिस ऑल्सो यू हैव टू ट्राई एट होम. च्यू ईट एंड च्यू ईट वेल. व्हाट्स द डिफरेंस? चबा के खाओ और बराबर से अच्छे से चबा कर खाओ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ट्राई दिस टुगेदर इन क्लास. आपको क्लास में ये ट्राई करना है. सो यू हैव टू ट्राई दिस एट होम. अभी आप घर पे हो, सो यू हैव टू ट्राई दिस एट योर होम एंड यू हैव टू ट्राई इट विथ ऑल द फैमिली मेम्बर्स. ईच ऑफ यू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और अ पीस ऑफ रोटी और सम कुक्ड राइस. आप सभी को ब्रेड, रोटी या जो कुक्ड राइस है उसमें से किसी भी चीज़ के थोड़े पीसीस लेने हैं. नाउ टर्न द पेज. सी ऑन पेज नंबर 26. पुट इट इन योर माउथ. च्यू 3 to 4 times एंड swallow it. उसको आप अपने मुंह में रख दो. देन च्यू इट 3 to 4 times. फिर 3 से 4 बार उसे चबाओ एंड swallow it. उसे अंदर उतार दो. डज द टेस्ट चेंज व्हेन यू च्यू इट? आपने जब उसको चबाया तब उसका टेस्ट चेंज हुआ? नो, इट इज ऑलमोस्ट द सेम. यू हैव टू राइट द आंसर बाय योर सेल्फ. ये मैंने अपना आंसर लिखा है. आप उसे चबाने के बाद देखना कि उसका टेस्ट चेंज होता है या नहीं. मेरा टेस्ट तो चेंज नहीं हुआ. नाउ टेक अनदर पीस और सम राइस एंड च्यू इट 30 to 32 times. अब आपको फिर से कोई दूसरा पीस लेना है ब्रेड का या फिर रोटी का टुकड़ा लेना है या फिर थोड़े राइस लेने हैं और उसको 30 से 32 बार 30 to 32 times उसको च्यू करना है, उसको चबाना है. Is there any change in the taste after chewing so many times? अब उसे बहुत सारी बार चबाने के बाद उसका टेस्ट चेंज हुआ? Surely it will change. मेरा तो टेस्ट चेंज हो गया. Yes, there is a change in taste. हाँ, अभी टेस्ट में चेंज है. The food began to taste sweet. इतनी सारी बार फूड को चबाने के बाद अभी उसका टेस्ट स्वीट लग रहा है, मीठा लग रहा है. ओके, सो ट्राई दिस बाय योर सेल्फ. सी स्टूडेंट्स, नाउ ओनली यू कैन नो द डिफरेंस बिटवीन च्यू ईट एंड च्यू ईट वेल.
जब सिर्फ 2 से 3 बार या 3 से 4 बार उसे चबाया, उसका मतलब है च्यू इट। च्यू इट वेल मीनिंग 30 से 32 बार 35 बार उसे इतना सारा चबा के खाया, दैट मीन्स च्यू इट वेल। उसका मतलब है च्यू इट वेल, अच्छे से चबा के खाओ। डिस्कस, हैज एनीवन एट होम टोल्ड यू टू ईट स्लोली एंड टू च्यू वेल so that the food gets digested properly? Why do they say this? क्या कभी भी आपको घर पर किसी ने धीरे से खाने के लिए कहा है या फिर अच्छे से चबाकर खाने के लिए कहा है कि इससे फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए? और उन्होंने अगर ऐसा कहा है तो क्यों कहा है? लेट मी एक्सप्लेन यू। यस, माई मदर ऑलवेज टेल्स मी टू ईट स्लोली एंड टू च्यू वेल। हाँ, मेरी मम्मी हमेशा मुझे धीरे से और अच्छे से खाने के लिए कहती है। मे बी इवन योर मदर और योर पेरेंट्स ऑल्सो टेल यू टू डू इट। आई थिंक प्रॉपर च्यूइंग इज नेसेसरी फॉर ईजियर स्वेलोइंग। मेरे हिसाब से अच्छे से खाना फूड पाइप में से नीचे उतारने के लिए उसे अच्छे से चबाना भी ज़्यादा ज़रूरी है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड, और वो फूड को डाइजेस्ट होने में भी हेल्प करता है। सो दैट्स वाई ओनली आवर पेरेंट्स और मदर और फादर एनीवन टेल्स अस लाइक दिस। इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक अ ग्रीन guava. What kind of changes take place in it from the time you bite a piece and put it in your mouth to swallow it? आपको इमेजिन करना है कि आप कच्चा गुआवा खा रहे हो जो बहुत ही हार्ड होता है, तो आप उसका पीस मुंह में रखते हो, तब से लेकर जब गले से नीचे उतारते हो तब तक उसमें क्या चेंज आता है? When I bite off a piece of guava, it is hard and many taste somewhat bitter. जब मैं उसके पीस की बाइट करती हूँ तब मुझे वो हार्ड लगता है और थोड़ा सा कड़वा भी लगता है। After chewing for some time, it becomes soft and tastes sweet. थोड़ी देर चबाने के बाद उसका टेस्ट स्वीट लगने लगता है और वो सॉफ्ट भी हो जाता है। So this change occurs when we eat any hard food item like green guava. Think, what does the saliva do in our mouth? सोचो, सलाइवा यानी कि लार हमारे मुंह में क्या करती है? The saliva makes the food soft and helps in its digestion. सलाइवा यानी कि लार हमारे फूड को सॉफ्ट बनाती है और उसके पाचन में हमें मदद करती है। सो सलाइवा हेल्प्स अस इन दिस वे। सो चिल्ड्रन, हियर वी कंप्लीट आवर टुडेज सेशन। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।